हुआ। राखा कौवा हाथी के पास एक घबराई हुई शक्ल बनाकर पहुंचा। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। चीता और लकड़बग्घा जंगल की सरहद पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर आप अभी न गए तो जंगल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी आब उताप के साथ जंगल की जमीन को तपा रहा था, राखा कौवा एक ऊंची शाख पर बैठा अपनी तेज नजरों से नीचे देख रहा था। वो इस शिकार में था कि किसी का माल हड़प कर सके। राखा भाई, मैं तबाह हो गई। मेरी मेहनत, मेरा वो खास शिकार जिसे मैंने आने वाले बुरे वक्त के लिए छुपा रखा था, वो गायब है। क्या तुम्हारी नजर पड़ी? अरे, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मेरी आंखें आसमान की वुसातों को देखती हैं, लेकिन इन मालूमात की एक कीमत है। मैं जानती हूँ तुम बगैर मतलब के पर भी नहीं हिलाते। बोलो क्या चाहिए? मुझे 2 बोरियां वो अनाज चाहिए जो तुमने किसान के खेत से चुराया था। अगर वो मिल जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे चोर का पता दे सकता हूँ। मगर राखा, वो अनाज तो मेरे बच्चों की सर्दियों की खुराक है। मैं इतना बोझ कैसे उठाऊंगी? तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? संगदिली नहीं, ये तिजारत है। या तो अनाज लाओ या अपने शिकार को भूल जाओ। फैसला तुम्हारा है। लूमड़ी मजबूर थी। इसने अनाज राखा कौवे के कदमों में ढेर कर दिया। ये लो मक्कार कौवे, अब बताओ मेरा गोश्त का टुकड़ा कहाँ है? सादा लौह लूमड़ी, तुम्हारा शिकार तो चीता कब का हजम कर चुका है। मैंने इसे खुद तुम्हारी गार से निकलते देखा था। अब जाओ और इससे अपना हक मांग कर देखो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं जानती कि चीता इसे ले गया है तो मैं कभी अनाज की कुर्बानी न देती। तुमने मेरा वक्त और मेरी खुराक दोनों बर्बाद कर दिए। इसी तपती दोपहर में जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई बाहरी कदमों की चाप सुनाई दी। हाथी, जो कि हिमालय के पहाड़ों से हिजरत करके आया था, साये की तलाश में वहां पहुंचा जहां लूमड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। बैटी, इस तपती जमीन पर तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं? क्या हुआ? आप अजनबी लगते हैं। यहाँ के जानवर बहुत जालिम हैं। इस कौवे ने मुझे लूट लिया और चीते ने मेरा हक मार लिया। किया इंसाफ अब सिर्फ किस्सों में रह गया है। इंसाफ मरता नहीं है, बस कभी कभी धंधला जाता है। मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दुबकरियां एक बड़े और रसीले कद्दू को लेकर आपस में गुथम गुथा हो गईं। ये मेरा है, मैंने इसे पहले देखा था। झूठ मत बोलो, इस पर मेरे दांतों के निशान हैं। ये मेरा हक है। चलो कौवे के पास चलती हैं। वो इधर ही था जब मैंने इसे देखा था। खामोश हो जाओ। लड़ाई से सिर्फ ताकत जाया होती है। अगर तुम दोनों राखा कोवी के पास जाओगी तो वो आधा कद्दू खुद खा जाएगा और बाकी का पता बताने की फेस मांगेगा। तो फिर हम क्या करें? क्या आपके पास कोई हल है? बहुत सादा सा हल है। उस कद्दू को दरमियान से बांट लो। एक हिस्सा तुम रखो और दूसरा तुम। और कल सुबह मैं तुम्हें एक ऐसे खेत का पता बताऊंगा जहां उससे भी बड़े कद्दू लगे हैं। क्या ये सौदा बारा है? आपने तो हमारी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। राखा कौवा ये सब देख रहा था। इसे अपना इक़्तिदार और अपनी फीस खतरे में नजर आई। इसने महसूस किया कि अगर जानवर हाथी के पास जाने लगे तो इसकी मालूमात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये बूढ़ा हाथी मेरा कारोबार ठप कर देगा। इसे जहां से निकालना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये सबकी नजरों में गिर जाए। एक हफ्ता गुजरा। हर्न, जो कि बहुत मुहतात जानवर था, हाथी के पास आया। भाई, मुझे दूसरे जंगल में एक जरूरी काम से जाना है। क्या मैं अपनी सर्दियों की घास और खुराक आपके साये में छोड़ सकता हूँ? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हर्न भाई, अमानत में खियानत करना मेरी फितरत नहीं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारी खुराक जहां महफूज रहेगी। जैसे ही हर्न रवाना हुआ, राखा कौवा हाथी के पास एक घबराई हुई शक्ल बनाकर पहुंचा। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। चीता
और लकड़बग्घा जंगल की सरहद पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर आप अभी न गए तो जंगल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। मगर राखा, मैंने हरण को जबान दी है कि मैं इसकी खुराक की हिफाजत करूंगा। अरे भाई, खुराक तो दोबारा जमा हो सकती है, लेकिन जाने चली गई तो वापस नहीं आएंगी। आप जाएं, मैं जहां बैठकर पहरा देता हूं। मैं वादा करता हूं कि एक दिन का भी इधर से इधर नहीं होगा। हाथी अपनी शराफत में कौवे की बातों में आ गया और तेजी से सरहद की तरफ रवाना हुआ। राखा कौवे ने मौका पाकर चीते को बुला लिया। चीते भाई, देखो, हाथी ने हरण की तमाम रसीली घास और फल जहां छोड़े हैं। तुम इसे खा लो और आधा मेरे लिए छुपा दो। हाथी बदनाम होगा और हमारा पेट बाहर जाएगा। जब हाथी सिरहद पर पहुंचा तो वहां खामोशी थी। न कोई लड़ाई थी और न ही कोई लिकड़बग्घा। उसे फौरन एहसास हुआ कि वो धोखे का शिकार हुआ है। जब वो वापस आया तो हिरण की खुराक गायब थी और रखा कोड़ा गायब था। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमने मेरी पूरी सर्दियों की खुराक खा ली या बीच दी? हरण भाई, राखा कौवे ने मुझे धोखे से भेजा था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। चलो शेर शाह की अदालत में। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हो गए। शेरशाह अपने पत्थर के तख्त पर बैठा गरज रहा था। हाथी, तुम पर हरण की अमानत में खियानत का इल्जाम है। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने को है? महाराज, राखा कौवे ने मुझे सरहद पर भेजा था और खुद पहराए का वादा किया था। जब मैं वापस आया तो न कौवा था और न खुराक। राखा कौवा, क्या ये सच है? महाराज, मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूं। मैं इस बाहरी भरकम हाथी की जगह कैसे पहरा दे सकता हूं? ये तो सफेद झूठ बोल रहा है ताकि अपनी चोरी छुपा सके। तुम्हारे पास कोई गवाह है? अगर नहीं तो तुम्हें इस जंगल से जिल्लत के साथ निकाल दिया जाएगा। महाराज, मुझे सिर्फ 2 घंटों की मेहनत दें, मैं सच साबित कर दूंगा। हाथी ने अपनी सहेली लोमड़ी से मशवरा किया और एक पुराने गार के पास मंसूबा बनाया। 2 घंटे बाद पूरा जंगल वहां मौजूद था। महाराज, ये गार हक की आवाज है। जो भी चौर होता है, ये गार इसका नाम पुकारती है। हाथी पागल हो गया है। पत्थर कहीं बोलते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो शेर शाह से कहो कि वो इससे कुछ पूछें। ऐ गार, पता मैं कौन हूं? आप शेर शाह हैं। 10 सालों से आपका अदल कायम है और आज आप एक चोरी का फैसला करने आए हैं। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। जानवर खौफजदा हो गए। राखा कौवा कांपने लगा। अब गार ये बताएगी कि चौर कौन है, लेकिन गार की शर्त है कि सब जानवर बारी बारी अंदर जाएंगे। जिसके बदन से जुहूट की बू आएगी, गार इसे पुकारेगी। सब जानवर बारी बारी अंदर गए और बाहर आए। आखिर में चीता बाहर आया तो गार से जोरदार आवाज आई। चीता, तुम्हारे पेट में हरण की घास तो नहीं, लेकिन तुम्हारे मुना से राखा कौवे के दिए हुए तोहफे की बू आ रही है। सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मुझे मुआफ कर दें। राखा कौवे ने मुझे वो तमाम खुराक दी थी और कहा था कि ये इसकी सालगिरह का तोहफा है जो इसने हाथी को बेवकूफ बनाकर हासिल किया है। राखा, तुम्हारा मकर बेनिकाब हो गया। तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक मुअज्जज मेहमान पर बुहतान लगाया। तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए जला वतन किया जाता है। महाराज, मुझे मुआफ कर दें। मैं अपनी होशियारी के नशे में अंधा हो गया था। इंसाफ में मुआफी की गुंजाइश तब होती है जब नीयत साफ हो। तुम्हारी नीयत में सिर्फ फितना था। दफा हो जाओ। हाथी ने लोमड़ी को गार से बाहर बुलाया। सब जानवर हंसने लगे कि कैसे एक छोटी सी लोमड़ी ने गार के पीछे से आवाज निकालकर सच उगलवा लिया। महाराज, अकल वो रोशनी है जो अंधेरी गार में भी रास्ता दिखा देती है। ताकत से जिस्म जीते जाते हैं, लेकिन हिकमत से सच्चाई।